गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड सम इनवर्स सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। और उनके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस के डोमेन एंड रेंज निकाले थे, ठीक है नहीं। तो आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के थोड़ा बहुत पार्ट के डोमेन रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। और एक हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच गया था सेक इनवर्स एक्स, उसको भी आज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है नहीं। और लास्ट टाइम और आज अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन के बेस के इन पर भी अपन थोड़ा स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। तो लेट स्टार्ट द क्लास, ठीक है ना। तो पहला अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन देखना। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? ओके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। देखो ध्यान से। अच्छा, मैंने एक लास्ट टाइम एक नोट लिखा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना, पाई बाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? तो मुझे यहां से एफ ऑफ एक्स कितना मिल गया, पाई बाई 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स, रेडी है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी? अब मुझे इसकी रेंज तो मुझे पता है कितनी है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई 2। लास्ट टाइम मैंने ग्राफ बताया टेन इनवर्स एक्स का, देखो ध्यान से। ये पाई बाई 2 था, ये कितना था, माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? ये कितना था, पाई बाई 2 कितना था, माइनस पाई बाई 2। ये देखो ऐसे आता है ग्राफ टेन इनवर्स एक्स का, राइट है नहीं। कोई दिक्कत होगी? प्लस पाई बाई 2 ऐड कर दो। जैसे मैंने पाई बाई 2 ऐड किया तो ग्राफ के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ कहाँ हो, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात तुम जानते हो, टेन इनवर्स एक्स जो है ना ग्रेटर देन, ये जो टेन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक है, ग्रेटर देन, सॉरी एक्स का केस मैं लूंगा ना, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है ना। या फिर टेन इनवर्स एक्स बोल दूं मैं, कोई दिक्कत होगी? टेन इनवर्स एक्स, सॉरी, इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स कितना हो गया, ये कितना हो गया 1 और ये कितना -1। ये केस हो गया एक्स का, ये केस हो गया टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स जो देता है ना, टेन इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज गिव्स एन एंगल। तो ये वैल्यू, ये क्या देंगे वैल्यू, तो मुझे तो ये वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स ऐड करना है। तो एफ ऑफ एक्स, यहां से मुझे पता चला टेन इनवर्स एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 लेस देन और इक्वल टू कितना, पाई बाई 4, ठीक है ना। पाई बाई 2 ऐड कर दो, पाई बाई 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। तो ये मेरा क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो गया, पाई बाई 4 और ये कितना हो गया 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। तो ये मेरी क्या होगी, गिवन फंक्शन की रेंज होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका डोमेन निकालना है। और तुम्हें डोमेन के बारे में एक खास बात पता है कि डोमेन का मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा क्या हो, एफ एक्स डिफाइन हो। तो ये एफ एक्स कब डिफाइन होगा, जब इसके रूट के अंदर वाला पार्ट क्या हो, आइदर 0 और ग्रेटर देन 0। तो यानी कि फॉर डोमेन केस में क्या बनूंगा, cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिल गया cos इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू sin इनवर्स x, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? एक खास बात, या तो ये दोनों फंक्शन एक ही, या तो cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर इसको क्या कर दो,
साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर दो। मैंने कि इसके लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने लास्ट टाइम पे मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाई 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रिप्लेस कर दूं, कॉस इनवर्स एक्स कितना आएगा सर, ये आएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो सर यहां से देखो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो इसको इधर भेज दो, पाई बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास क्या फंडा मिल गया, साइन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है ना। अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ है, बट खास बात इतनी है, साइन इनवर्स एक्स जो है ना इसकी रेंज क्या थी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसकी रेंज ये थी, देखो सिंपल, साइन इनवर्स एक्स की रेंज -1 से 1 नहीं, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। मैंने बताया था कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना उसका मिरर इमेज ले लो किसमें, वाई एक्स सॉरी वाई इक्वल टू एक्स लाइन में, तो -1 1 किस पर आ गया एक्स एक्सिस पर, और ये कहां पर हो गया वाई एक्सिस पर, तो ये क्या होगी रेंज, ठीक है ना। तो यानी कि एक बात तो समझ में आ गई, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 खेलता है। कोई दिक्कत होगी, साइन इनवर्स एक्स ऑलवेज प्ले बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है ना। बट अपना केस क्या है, पाई बाई 2 तक जा ही नहीं रहा सर, कहां तक रह रहा है पाई बाई 4 से लेस ही रह रहा है, तो दोनों का कंबाइंड जो हम लोग देखो ध्यान से, ये रहा माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना, ये रहा पाई बाई 4 और आपका देन पाई बाई 2। देखो अकॉर्डिंग टू दिस इससे लेस और इससे इक्वल भी हो सकता है फ्रॉम दिस कंडीशन, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, ठीक है ना। अब देखो दोनों कॉमन पार्ट कितने हैं, यही है क्या, तो यानी कि इस फंक्शन की रेंज कितनी है, ये फंक्शन मेरा क्या है, यही तो सेटिस्फाइड होके, ये जो फंक्शन है यही तो आया मेरा सेटिस्फाइड होके, तो यानी कि मेरे पास मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 बट लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2, ये मेरी क्या होगी रेंज होगी, ठीक है ना। कोई सॉरी डोमेन हो गया, सॉरी एक्स की वैल्यूज आ गई ना, फॉर एक्स की इन वैल्यूज के लिए साइन इनवर्स एक्स की ये वैल्यूज के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा साइन इनवर्स एक्स जो फंडा है ना कहां से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 तक, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मैंने यहां से और यहां से कंबाइंड आंसर लिया, बट आई नीड ओनली डोमेन, डोमेन मींस द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स लूंगा तो क्या लूंगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ध्यान से साइन माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू साइन पाई बाई 4, ठीक है ना। साइन क्या ले लूंगा कैसे लूंगा, देखो यहां से तो मैं कंफ्यूजन होगी, दोनों तीनों एंगल क्या ले तो साइन ले लो, ये देखो साइन साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया साइन पाई बाई 4 और ये कितना साइन माइनस पाई बाई 2, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, मैंने बताया था ना साइन साइन इनवर्स एक्स कितना होता है एक्स, तो ये कितना आ गया एक्स, हाँ जी इसकी वैल्यू कितनी 1/√2 और ये कितना आ गया माइनस साइन पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, तो यहां से मेरा फंडा क्या मिल गया एक्सिस बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 1/√2, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा डोमेन, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ f of x equal to tan inverse 2x divided by 1 plus x square, ठीक है ना, for all x belongs to r। अच्छा मेरी एक बात लो, मैंने x belongs to r क्यों लिखा है, क्योंकि तो लास्ट क्लास में मैंने tan inverse x का डोमेन लिखाया था, x belongs to क्या लिखाया था r, तो यानी कि ये अब क्यों x का काम कौन कर रहा है ये, तो इसकी वैल्यू क्या है ऑल पॉसिबल वैल्यूज। लेकिन एक बात ये देख लो, क्या ये सारी x वैल्यू डिवाइन है, मैंने कहा डिवाइन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई जीरो आएगा ही नहीं,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा तो डिफाइन, तभी मैंने क्या लिखा है x बिलोंग्स टू R। कोई दिक्कत है? अच्छा सर एक बात बताओ, इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज निकालने से पहले इसकी रेंज निकालो। अगर इसकी वैल्यू पता चली मुझे तो मैं इसकी वैल्यू डेफिनेटली इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे क्या पता, मुझे इतना पता है सर, ये देखो ये क्या है रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकालनी है मैंने बताया, जिसको y की इक्वल रख दो, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, y प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 2x, देन वी विल गेट y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x प्लस y इक्वल टू कितना 0। अब यहां से देखो x बिलोंग्स टू ऑल आर, इसका मतलब रूट्स भी कैसे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कैसे आएंगे रियल, और रूट्स रियल आने का केस क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट आइदर ग्रेटर 0 और इक्वल टू 0। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या बनाना है अपने को, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी y, इसकी वैल्यू कितनी y, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से 4 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लो 1 माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिजल्ट क्या मिल गया 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है ना। y स्क्वायर कैसा है नेगेटिव, तो मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव साइन, तो यहां से क्या मिल गया y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। नाउ वी नीड टू फैक्टराइज दिस, तो यहां से मुझे मिल गया y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। सॉल्व करूंगा यहां से तो मेरे पास y कितना आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 1, और y क्या है ये वाला केस, तो मुझे समझ में आ गया सर 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, ठीक है ना। बट मुझे क्या चाहिए आंसर tan इनवर्स, तो सिंपल tan इनवर्स ले लो दोनों साइड में, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1, ठीक है ना। तो ये तो मेरा क्या हो गया f ऑफ x, tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4, और tan इनवर्स माइनस 1 कितना होता है माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना। तो ये मेरी क्या होगी रेंज f ऑफ x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? ये मैंने क्या निकाल दी रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट find the range of f of x equal to cos inverse square root of 2x square divided by 1 plus x square, ठीक है ना। ये क्वेश्चन केवल है रटेगा नहीं, इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज निकालने के लिए तुम्हारे पास पहले इसकी वैल्यू आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन, यू नीड टू फाइंड दिस द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन, रटेगा नहीं। कोई दिक्कत होगी? देन फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलीफाई दिस, इसको सिंपलीफाई करना जरूरी है। तो मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स, देखो एक बार इसको कंप्लीट को स्क्वायर रूट में लिख दूं 1 प्लस 2x स्क्वायर ऑलरेडी इन स्क्वायर, बट इट इज नॉट स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में लिखूंगा देन इट विल बिकम स्क्वायर। तो मैंने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? रटेगा नहीं। अच्छा एक और बात देखो ध्यान से, f ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स, ध्यान से देखना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो ये आ रहा है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, रटेगा नहीं, ये लिख सकता है इसको। तो ध्यान से देखो f ऑफ x मेरा फंडा क्या आ गया cos इनवर्स
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में ला दिया, इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया कि दोनों का परफेक्ट स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? अब मुझे क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो यहां से देखो कॉस इनवर्स इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स, ये वाला केस आ गया। अब इसको मुझे सेटिस्फाइड करना है, इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट से पावर कट गया तो वही आएगा नहीं। अब इसका मुझे क्या निकालना है, डोमेन सॉरी रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले रेंज किसकी निकालो, इसकी वैल्यूज मुझे पता चल गया तो मैं इजीली इसकी निकाल सकता हूं, राइट है कि नहीं? तो पहले इसकी वैल्यू निकालो। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफाइन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, डिफाइन है कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो एक्स वैल्यू कुछ भी रहो नीचे कभी जीरो नहीं आएगा, राइट है कि नहीं? लेकिन वन मोर थिंग, न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सिर्फ एक ही केस में आएगा जब एक्स इक्वल टू कितना हो, ठीक है ना, जीरो। तो यानी कि एक बात समझ में आ गई, ये वैल्यू जो है ना आएगी ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिख रहा है ना, ये कैसा पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव। बट वन मोर थिंग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है ना, क्यों? दोनों पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन इधर क्या है, मोर देन 1। तो मैंने बोला मुझे चाहिए इस रेस इस फॉर्म में, तो यानी कि इधर है 1 डिवाइड कर दिया किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक बात समझ में आ गई सर, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? अच्छा, जीरो कब आएगा ये, मैंने कहा एक्स की वैल्यू जीरो रखो, बट आई नीड दिस, तो मैंने बोला कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन कॉस इनवर्स 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस इनवर्स जीरो। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? बात समझ में आई कि नहीं, राइट है कि नहीं? अब देखो वैल्यू कहां से कहां जा रहा है, कॉस इनवर्स जीरो से कॉस इनवर्स 1, राइट है कि नहीं? ये वाला फंडा है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं सर, ध्यान से देखो, मैंने लास्ट टाइम पे कॉस इनवर्स एक्स का रेंज लगाया था, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू पाई, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? तो यानी कि जीरो से पाई में ऐसी वैल्यूज लो जहां पर ये क्या हो, डिफाइन, राइट है कि नहीं? ये क्या हो, डिफाइन। कोई दिक्कत होगी? अच्छा एक और बात, कॉस इनवर्स एक्स का मैंने ग्राफ कैसे बताया था, ये, राइट है कि नहीं? देखो ध्यान से, मैं जैसे से एक्स की वैल्यू इधर जा रहा हूं तो इंक्रीज हो रही है, और जैसे से मैं इधर जा रहा हूं तो कॉस इनवर्स एक्स, देखो ये ग्राफ किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स एक्स कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, जैसे मैं यहां पर हूं तो कॉस इनवर्स बहुत ज्यादा है, यहां पहुंच गया तो बहुत कम है, तो कॉस इनवर्स एक्स कैसा हो रहा है, डिक्रीज। जैसे ही कॉस इनवर्स डिक्रीज हो रहा है तो सर एक बात बोलूं, ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगी। देखो ये आ गया मेरा एफ ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स जीरो से पाई में कहां आता है, जीरो पर ही आता है, तो जीरो इधर आ गया क्या, ठीक है ना? और जीरो, ये कॉस इनवर्स जीरो कहां पर जीरो आया, कॉस जीरो, मैंने कहा पाई बाई 2 पर, तो लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। देखो जीरो से पाई बाई 2 क्या इस जोन में लाई कर रहा है, मैंने कर रहा है ना, तो ये अपनी क्या होगी, रेंज। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ लेना ध्यान से। देखो ये साइन चेंज क्यों किया मैंने, साइन चेंज समझ में आया क्यों किया? साइन चेंज इसीलिए क्या है क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है कॉस इनवर्स डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर फंडा ऐसा होता है एक्स भी इंक्रीज कॉस इनवर्स भी इंक्रीज, तो साइन क्या होता, चेंज। तो यहां पर क्या कर लो, साइन चेंज कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैंने कॉस इनवर्स ले लिया तो साइन क्या हो गया, चेंज। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? ये आ गई मेरी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ
कॉट इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी रेंज निकालनी है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा कॉट इनवर्स एक्स मैंने लास्ट टाइम पे लिखा था तुम्हें, कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है ना। इसका ग्राफ और बना के देख लेते हैं, क्या ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। 0 to पाई में ये रहा पाई, ये रहा 0। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे आता है, ठीक है ना, दिख गया एक्स इंक्रीज, इधर जा रहा हूं तो कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीज दिख रहा है ना, तो यहां पर भी कुछ ऐसा कुछ याद आने वाला है मुझे, ठीक है ना, क्या हो रहा है डिक्रीज, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा पहले मुझे क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। देखो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से पाई लाई करेगी, तो वही लिखा है मैंने 0 से पाई ओपन ब्रैकेट डॉटेड लाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट पहले मेरे पास ये वैल्यू आ जानी चाहिए, तो मैं इजीली फाइंड कर लूंगा। अच्छा एक काम करो, इसको है ना मैं ऐसे लिख देता हूं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट है नहीं, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो नेक्स्ट टर्म कितनी है बी स्क्वायर, तो मैंने क्या किया +1 ऐड कर दिया, ठीक है ना, +1 ऐड किया, जबकि एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -1, तो देखो माइनस है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये -1 प्लस हो गया तो इसको बाहर निकलो 1 माइनस, और ये यहां से यहां तक कितना हो गया x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर, समझ में आया कुछ, राइट है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन कहां से इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आएगी नहीं। सर माइनस कर दो, -x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अब बार माइनस कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 0, साइन क्या हो जाएगा चेंज, मिनिमम कितनी इनफाइनाइट, लेकिन माइनस में, ठीक है ना। सर 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, और ये तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस इनफाइनाइट, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये आ गया अपना ये केस, इसी को सिंपलीफाई किया है ना, कोई दिक्कत होगी। अब ध्यान से देखो, कॉट इनवर्स 2x, या फिर ऐसे लिख दूं 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो पहली बात कॉट इनवर्स क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैंने लिखा कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, तो साइन क्या कर दो उल्टा कर दो, और ये कितना हो गया कॉट इनवर्स 1, ठीक है ना, इनफाइनाइट पे कभी साइन इक्वल नहीं रहते, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अच्छा देखो कॉट इनवर्स 0 to π/4 में, कॉट इनवर्स x 0 to π में डिफाइन हो रहा है, तो 0 to π में 1 कहां पर आएगा, मैंने कहा π/4, तो ये वैल्यू कितना लिखूं मैं π/4, ठीक है ना, लेस देन ये कितना 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, कॉट इनवर्स, रटेगा नहीं। अच्छा ये वैल्यू कितनी लिखूं मैं, ये वैल्यू 0 से π में, तो 0 लिखूंगा सर मैं, रटेगा नहीं, 0 लिखूंगा ना मैं, 0 से नीचे जा नहीं सकता, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो ये मेरा क्या है f ऑफ x बिलोंग्स टू कितना 0 to π/4, ये मेरी क्या हो जाएगी रेंज, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक छोड़ा था सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना, तो उसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, रटेगा नहीं। तो सेक इनवर्स एक्स के लिए मुझे क्या बताया था, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो तो उसका मिरर इमेज लो, ओरिजिनल फंक्शन का किस में y = x लाइन में, ठीक है ना। तो cos सेक इनवर्स x कहां से आएगा cos x, तो पहले मैं cos x का ग्राफ बना देता हूं, इधर बना रहा हूं cos x ग्राफ, ठीक है ना, देखना ध्यान से, ये y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। और मैं 0 से π बना रहा हूं, ये रहा पाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। ध्यान से देखो 0 से π में 0 पे कितना होता है cos 1, और π/2 पे कितना होता है 0, तो ऐसे आएगा cos इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है ना। ये ग्राफ किसका है cos इनवर्स x का, सॉरी cos x का, cos x का ग्राफ है कि नहीं, ओ मिस्टेक कर दी,
हमें इनवर्स कॉस इनवर्स का नहीं सेक इनवर्स का बनाना है। किसका बनाना है? सेक इनवर्स का। सेक इनवर्स के ग्राफ के लिए किसका ग्राफ जरूरी? सेक एक्स का, ठीक है ना। तो सेक एक्स का ग्राफ कैसे था? लास्ट टाइम पढ़ाया था तुम्हें, 0 से पाई में देखो π/2 पे इनफाइनाइट जाता है, ये π/2। cos x का ग्राफ देख लो ना, 0 से π/2 में cos x कैसे आता है? ऐसे। तो sec x कैसे आएगा? ऐसे, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट कहां पर? 0 से पाई, ये रहा पाई। पाई पे देखो कैसे देखो, माइनस इनफाइनाइट से आप देखिए, माइनस इनफाइनाइट से कहां पर पेगा? ये 1 और ये रहा -1, ठीक है ना। तो यहां से चलेगा इनफाइनाइट से, ठीक है ना। ये कैसे ग्राफ अपना सेक इनवर्स एक्स का, राइट है कि नहीं। मैंने बताया था सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या लगाई थी? आइदर सेक इनवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है ना। अब इतने ग्राफ की मुझे क्या है? मिरर इमेज बनानी है। किसमें? y इक्वल टू एक्स लाइन में। ध्यान से देखो, अब मैं मिरर इमेज बनाऊंगा, ठीक है ना। किसमें? y इक्वल टू एक्स लाइन में। तो ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी है? ये y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन, ये मेरे क्या है? y इक्वल टू एक्स लाइन। y इक्वल टू एक्स लाइन। अब मिरर इमेज बनानी है तो सर ये जो पार्ट है ना, ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? y एक्सिस पर, ठीक है ना। तो मैं इधर बनाता हूं सर, देखना सर, इसमें क्या कॉम्प्लिकेट ज्यादा हो जाएगा। 0 से पाई, ये जो 0 से पाई वाला पार्ट है ना, ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? y एक्सिस पर। तो ये तो रहा 0 से पाई, ये रहा पाई और ये रहा 0, ठीक है ना। और ध्यान से देखो, ये -1 से 1 y एक्सिस पर कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? x एक्सिस पर। तो ये रहा -1 और ये रहा 1, ठीक है ना। यहां पर वर्टिकल लाइन डाल दो, क्या डाल दो? वर्टिकल लाइन, राइट है कि नहीं। अच्छा एक और खास बात देखो, π/2 पर sec x कैसे नॉट डिफाइंड है कि नहीं। sec x कैसे नॉट डिफाइंड, मतलब लाइन क्या है? ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है, तो बीच में π/2 भी तो आएगा यहाँ, दिख गया ना। देखो ध्यान से, π/2 किस पर? x एक्सिस पर। तो कहां हो जाएगा? सिर्फ y एक्सिस पर। तो π/2 पर भी क्या करो? एक डॉटेड लाइन डाल दो, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका मिरर में सही होगा क्या? नेक्स्ट 0 पे कितना? 1, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन है, तो कुछ समझ में आया? सर एक बात बोले, सेक इनवर्स एक्स जो है ना 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में। तो लाइन बिटवीन 0 टू पाई, और 0 टू पाई के 0 काउंट है, पाई भी काउंट है। लेकिन खास बात, π/2 पे क्या डॉटेड लाइन है, तो मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। नेक्स्ट डोमेन की बात कर ले, x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन में कहां से कहां ले रहा हूं? डोमेन -1 to 1, ठीक है ना, लिख लेना। ओके, ये अपना किसका हो गया? सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। नेक्स्ट एक तो क्वेश्चन और है, मैं तुम्हें करा दूं, ठीक है ना। इससे क्या समझ में अच्छे से आ जाएगा, राइट है कि नहीं। क्या है क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर जो बच्चे ना डोमेन निकालने में बहुत ज्यादा
डर लगता है तो वो डर आज बाहर निकाल लें, स्पेशली इसके लिए तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। पहला अपन पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रटेगा नहीं, क्या पढ़ते हैं पहले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट किया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। कंडीशन देखो, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया, बोले तो मैंने कहा सर 3 रेज टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल कल को तुम्हें कोई बोल दे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1.5 रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना। 2 रेज टू पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 0.001 रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो देखो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, सब केस चल रहा है कि नहीं, नेगेटिव केस में नहीं चलूंगा, कोई दिक्कत होगी क्या। ये मेरे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं लिख सकता हूं एक्सेट्रा, बैठे कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा अब इसका ग्राफ कैसा होता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। मैंने तुम्हें एक खास बात लिखाई थी जब लास्ट में बेसिक पढ़ाया था स्टार्टिंग में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इफ यू रिमेंबर। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। तो एक बात तो समझ में आ गया, रेंज तो मुझे इजीली समझ में आ गया, 0 से इनफाइनाइट, नेगेटिव में जाऊंगा नहीं, 0 भी है नहीं, तो क्या होगा 0 से इनफाइनाइट। ग्राफ देख लेते इसका, इधर बताता हूं मैं, ठीक है ना। ग्राफ बड़ा मजेदार है इसका, देखो ध्यान से। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, काटेंगे नहीं। ग्राफ क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट, 0 भी आता नहीं है, कहां तक जाता है, इनफाइनाइट चलता ही है। तो ये क्या हो गया, ए रेज टू पावर एक्स, ये देखो एक्स की वैल्यू 0 रखो इसमें 0, तो ए रेज टू पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0, समथिंग इज पॉजिटिव, बताया था मैंने, ए नॉट इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, तो समथिंग की पावर 0 कितना 1, तो ये कितना आ गया 0,1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, राइट है। लेकिन खास बात ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ ए ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैंने केस क्या लिखा है, ए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, तो ए ग्रेटर देन 1 वाला आ गया ना। लेकिन ग्रेटर देन 0 तो वो वाला केस भी होता है, 0 से ग्रेटर 1 से लेस, तो भी तो 0 से ग्रेटर आ गया ना। लेकिन अगर 0 से 1 के बीच में हो तो ग्राफ क्या हो, तो मैंने उल्टा कर दूंगा, ठीक है ना। ये केस क्या है, ए ग्रेटर देन 1 के लिए। दूसरा केस देखो, ये केस कैसा आएगा, इधर से लिख दूंगा, y इक्वल टू ए रेज टू पावर x, ठीक है ना। अब की बार ये जो केस है ना, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यहां पर भी x वैल्यू 0 रखो तो कितना आएगा 1, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि तुम a की वैल्यू बढ़ाते जाओ, जैसे ये वैल्यू कितना है, मैं इधर लिखता हूं, देखना 2-4 ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया 1/4 रेज टू पावर एक्स, उसका लिखा 1/2 रेज टू पावर एक्स, देखो थोड़ा सा नीचे से कर दो, उसके बाद लिखा 1/2 रेज टू पावर एक्स, उसके बाद लिखा 1/1.5 रेज टू पावर एक्स, ठीक है ना। ये देखो ये मैं लिख रहा हूं, ये मैं लिखा 1.5 रेज टू पावर एक्स, समझ में आया। x ये जो a की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना, ये ग्राफ क्या है, इस वाले फॉर्म में चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू, ये ग्राफ कौन सा है,
greater than 0 less than 1 and this graph is for less than 1 sorry greater than 1। तो एक बात समझ में आ गई सर, डोमेन x बिलोंग्स टू कितना, देखो ध्यान से, चाहे तो इस ग्राफ को देखो चाहे इस ग्राफ में देखो, x की फॉर ऑल वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है, कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो x बिलोंग्स टू क्या, ऑल पॉसिबल वैल्यूज मींस रियल नंबर। रेंज किसी भी ग्राफ में देख लो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 भी नॉट काउंट, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट। तो रेंज कितना हो गया, रेंज 0 टू इनफाइनाइट, या फिर मैं बोल दूं ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट बात करते हैं लॉगरिथम फंक्शन की, ठीक है ना। लॉगरिथम देखो ध्यान से, ये जो लॉगरिथम फंक्शन है ना, लॉगरिथम फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट है कि नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, इनवर्स, ठीक है ना। एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आता है तो मैं लॉगरिथम फंक्शन ग्राफ इजीली बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ का मिरर इमेज लेना है, किसमें, y इक्वल टू x लाइन में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, पहले मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है ना। मैं ग्राफ कौन से फंक्शन की बात कर रहा हूं, y इक्वल टू log बेस ax, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अच्छा देखो, मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, y इक्वल टू a रेज टू पावर x, a कितना है, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अब मुझे क्या लेना है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के लिए y इक्वल टू x लाइन, मैंने कहा ये रही y इक्वल टू x लाइन, ध्यान से देखना, राइट है कि नहीं। इसका मिरर इमेज सर, ये जो x की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू 0 से ग्रेटर कहां आ जाएंगी, x एक्सिस। मिरर इमेज ले रहा हूं तो मिरर इमेज इनका भी आएगा, ये कहां हो जाएंगी, x एक्सिस पर, लॉगरिथम फंक्शन के लिए, ठीक है ना। और जो x एक्सिस की वैल्यू है वो कहां हो जाएंगी, y एक्सिस। देखो इसका मिरर इमेज यही आएगा क्या, y इक्वल टू log a बेस x। देखो ये और ये सेम दिख रहे हैं क्या, इसका मिरर इमेज ये है क्या और इसका मिरर इमेज ये है क्या। एक बात बोलूं, ये पॉइंट कितना 0,1, ठीक है ना। तो ये कितना, ये भी शिफ्ट हो गया 1,0, राइट है कि नहीं। अच्छा सर, इसके लिए देखो रेंज, ये जो y एक्सिस वाली वैल्यू है ना, इस फंक्शन की कहां आ जाएंगी, x एक्सिस पर, ठीक है ना। तो x लॉगरिथम फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, यहां तो डिफाइन ही नहीं है, इनके लिए डिफाइन है। तो यानी कि x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। तो मैं बोलूं y इक्वल टू log a बेस x ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सर लॉग a जो हमने लिया ना, a क्या है, ये यहां पर देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी मैंने लिखाया था a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहां पर भी तो यही है, a ग्रेटर देन 0। हमेशा ध्यान रखना, डोमेन फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन दोनों केसेस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव हुआ तो लॉगरिथम फंक्शन विल नॉट डिफाइन, ठीक है ना, समझ में आया ना। ये जो y एक्सिस वाली वैल्यू है a रेज़ टू पावर x के लिए, लॉगरिथम के लिए क्या हो जाएगी, x की वैल्यू, मतलब x की नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू y की, x की क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब डोमेन क्या हो गया पॉजिटिव, और a भी हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव, ठीक है ना। ये जो ग्राफ बना किसके लिए, a ग्रेटर देन 1 के लिए, राइट है कि नहीं। सर हमें a लेस देन 1 के लिए बताओ, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, मैंने कहा उसका भी बताते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो ध्यान से, y एक्सिस, x एक्सिस, ध्यान देखो, लेस देन 1 के लिए ग्राफ यही था क्या, y इक्वल टू
ए रेस्ट टू पावर एक्स, ए क्या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है ना। अब मुझे क्या इसका मिरर इमेज लेना है, तो मिरर इमेज क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन में, ये रही y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स लाइन। तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, देखो सर इसका मिरर इमेज यही आएगा, देख लो ध्यान से, सॉरी ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, इसकी बहुत खास बात है, वो अपन इनवर्स फंक्शन जब पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन का बेसिक डेप्थ में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। ये क्या एफ एक्स, ये क्या एफ इनवर्स है, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है y इक्वल टू एक्स लाइन, हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन पर ही इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वो अपन पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। देखो इसका मिरर इमेज यही है क्या। अच्छा इसके लिए खास बात, यानी कि इसके ग्राफ में इधर बना सकता हूं लॉगरिथम का, ये क्या है log a बेस x, तो इसके लिए a क्या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ध्यान से देखो इसके लिए भी क्या है, y की वैल्यूज मतलब रेंज पॉजिटिव है, तो ये जो रेंज है ना कहां पर शिफ्ट हो जाएगी इसका अपनी x एक्सिस पर, मतलब डोमेन बन जाएगा। तो सर x तो यहां पर भी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, a यहां पर भी ग्रेटर देन 0 है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अब समझते हैं। अच्छा इसको मैं मिटा दूं इस वाले को, ध्यान से देखिएगा, ये कितना है 1,0, ये कितना है 1,0, सिंपल वाली बात है, y इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स, यहां पर ये क्या है ग्रेटर देन 1 और यहां पर क्या है 0 से और 1 के बीच, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज, राइट है कि नहीं। x कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यहां पर भी x ग्रेटर देन 0, a क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ही है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी क्या, सिंपल सी बात है, इतनी चीजें तुम्हें याद रखनी है, राइट है कि नहीं। तो यानी कि ग्राफ हो गया। अब मैं लिखा हूं डोमेन y इक्वल टू लॉग a बेस x इज डिफाइंड ओनली व्हेन a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स है किसका a रेज़ टू पावर x का, वहां पर मैंने क्या लिया था a इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा x मेरा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 इन बोथ ऑफ केस, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अच्छा खास बात ये है कि तुम्हें बोल दिया जाए a रेज़ टू पावर x इक्वल टू 3, तो तुम क्या लेते हो x का लॉगरिथम लेते हो, तो तुम क्या लिखो x इक्वल टू लॉग a बेस 3, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3, सॉरी x इज द एक्सपोनेंट ऑफ a, राइट है कि नहीं, सॉरी 3 यहां से इसके बोलो, देखो 3 क्या है यहां से, ये क्या है एक्सपोनेंट किसका a का, समझना ध्यान से, x इज द एक्सपोनेंट ऑफ a, कितना है 3, समझ में आया ना, इसको ऐसे समझना है, यानी कि अगर ऐसे टेबल हो x इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3, इसको समझना है ऐसे, यहां पर क्या है x इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3, तो सिमिलर केस x इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3, राइट है कि नहीं, ये समझ में आया, द एक्सपोनेंट ऑफ a इज 3, ऐसे समझो एक्सपोनेंट ऑफ a, ये क्या एक्सपोनेंट किसका है a का, एक्सपोनेंट ऑफ a इज 3, ऐसे यहां पर एक्सपोनेंट ऑफ किसका a का इज 3, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम फंक्शंस,
प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम फंक्शंस, ठीक है ना। ध्यान से देखो, नंबर 1, इफ a raised to power x is greater than b raised to power x, राइट है कि नहीं। देन इसको मैं लिख लूं a raised to power y लिख लूं, ठीक है ना, ऐसे समझो, राइट है कि नहीं। इसके दो रिजल्ट आएंगे, क्या कहेंगे, मुझे क्या x और y में रिलेशन बताना है, x ग्रेटर देन y और x लेस देन y। कंडीशन क्या है, इफ देखना ध्यान से, a क्या है ग्रेटर देन 1, इफ a क्या है लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। समझो कैसे, फॉर एग्जांपल तुमने बोला 3 raised to power x इज ग्रेटर देन 2 raised to power 3, 2 raised to power y। समझ में आया ना। ध्यान से देखो, x वैल्यू कुछ भी रखो और y की वैल्यू कुछ भी रखो, तो ये जो पावर है ना, पावर ग्रेटर होना चाहिए। ये बेस क्या है, ग्रेटर देन 1। देखो ध्यान से, a raised to power x ग्रेटर देन, क्या लगेगा मैंने, a raised to power x a raised to power y, यानी कंडीशन क्या है, a क्या होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अगर बेस लेस देन 1 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए जैसे मैंने लिखा 3 raised to power 2 और ये लिखा 2 raised to power 1, कितना आएगा ये 9, ये कितना आएगा 2, ठीक है ना। इक्वल टू केस में देखो 3 raised to power 2 और 2 raised to power 2 कितना आएगा 9, कितना आएगा 4, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो यानी कि x और y क्या आएगा, ग्रेटर देन, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। लेकिन मैंने देखा 0.3 raised to power 2 और 0.2 raised to power कितना 3 लिख दूं मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। यानी कि वैल्यू अगर 1 से लेस लूं, यहां समझो, इस पर तो क्या है, ये तो क्या, बेस अगर ग्रेटर देन 1 हो तो उसकी पावर जितनी बढ़ाओ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर बेस लेस देन 1 हो तो पावर क्या है, जितनी पावर बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये केस है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है ना। फिर तो ये समझ कर रखना। नेक्स्ट लॉगरिथम प्रॉपर्टी, पहला लॉगरिथम का सेकंड केस, अगर केस गिवन हो y log a बेस x इक्वल टू कितना है b, ठीक है ना। तो तुम्हें पहले क्या करना है, तुम्हें x निकालना है, तो क्या करो, इसको यहां बिठा दो, x इक्वल टू कितना a बेस a रेज़ टू पावर b, ये समझना है, ठीक है ना। x कितना आएगा a रेज़ टू पावर b, इसके नीचे बिठा दो, चल रहा हूं। सेकंड केस तुम्हें बोला है log a बेस m इंटू n, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या आ जाएंगे। अच्छा एक खास बात लिखना है इसमें, खास बात लिखना है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। यही तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, ये तो चलेगी। थर्ड केस log a बेस m इंटू n इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, या फिर लिखो x इंटू y, ठीक है ना। देखो मल्टीपल साइन में हमेशा किसमें चेंज होता है, प्लस में, तो यहां लिख दो log a बेस x प्लस log बेस a y। प्रॉपर्टी क्या होगी, a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0 एंड y आल्सो भी ग्रेटर देन 0। क्यों, सपोज को दोनों नेगेटिव हो तो ये तो पॉजिटिव आता, या वो यहां पर बोल सकते डिफाइन हो, लेकिन इधर देखो x अगर नेगेटिव होता तो ये डिफाइन होता क्या ये डिफाइन होता क्या, नहीं होता। तो दोनों ही पॉजिटिव होना जरूरी है, यहां तो पॉजिटिव हो रहा है तो दोनों ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड केस log a बेस x रेज़ टू पावर y, इस y को क्या कर दो, आगे शिफ्ट कर दो, y log a बेस x। कंडीशन देखो, a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0 एंड y बिलोंग्स टू r, y की वैल्यू कुछ भी रखो चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट
नेक्स्ट फोर्थ केस, सॉरी फिफ्थ केस, फिफ्थ केस लॉग ए बेस एक्स डिवाइड बाई वाई, इसको लिख दो लॉग ए बेस एक्स माइनस लॉग ए बेस वाई, ठीक है ना। कंडीशन सेम ही केस है, क्या लिखोगे ए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। सेकंड केस एक्स ग्रेटर देन 0, थर्ड केस वाई ग्रेटर देन 0। 6 ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, लॉग ए रेज़ टू पावर बी, ये तो हो गया बेस, और एक्स, तो ये जो बेस वाली पावर है ना ये क्या आ जाएगी डिवाइड में, लॉग ए बेस कितना एक्स। खास बात कितनी है सर, ए ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, राइट है कि नहीं, ए ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1। सेकंड केस एक्स ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, बस बी जो वाला केस है ना, बी वाला केस बिलोंग्स टू तो आर है बट 0 नहीं आएगा। समझ में आया ना 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि किसमें आ गया डिनोमिनेटर में। सर ऐसे देखो 7 लॉग बी ए रेज़ टू पावर बी और एक्स रेज़ टू पावर वाई, तो फंडा क्या है, सिंपल है, एक्स की ये जो पावर क्या है मल्टीप्लाई में, ये वाली पावर वाई वाली, और ये वाली पावर क्या है डिवाइड में, लॉग ए बेस एक्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो देखो देखो सर कितना फंडा हो गया सर, a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0, y बिलोंग्स टू r, सब वैल्यू पे डिपेंड, बट b बिलोंग्स टू r तो है लेकिन 0 वाला केस हटा दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी क्या। नेक्स्ट 8 सर एक का बात बोले, इन भाई साहब को तुम ऐसे लिख सकते हो लॉग बेस बी, सॉरी लॉग बी डिवाइड बाई लॉग ए, ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बेस और बेस वाले को नीचे और इसको न्यूमरेटर, लेकिन ये जो बेस आएगा दोनों का सेम आएगा, दोनों का बेस क्या आना चाहिए सेम। ऐसे करो मैंने एम बेस मान दिया, ठीक है ना। खास बात कितनी है, खास बात इतनी है जो तुमने एम बेस माना है ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, ये भी तो पहले बेस में ही था सर, बी मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। 9 एक बात बोलूं, लॉग ए बेस बी, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, इनका बेस चेंज कर सकते हो, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे इंटरचेंज किया तो यहां से क्या है लॉग बी बेस ए, ये भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, जैसे तुम इनको इंटरचेंज करोगे तो ये क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल। खास बात कितनी है सर, मेरा जो a है ना ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 और b कितना होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट नंबर 10, थोड़ा इनइक्वालिटी में चलते हैं, ठीक है ना। इनइक्वालिटी में पहला केस क्या है, लॉग ए बेस एक्स ग्रेटर देन लॉग ए बेस वाई हो, तो इसके दो केस आएंगे। पहला केस क्या, पहला मैं बोलूं एक्स ग्रेटर देन वाई और दूसरा बोलूं साइन कर दो चेंज। कंडीशन क्या, इफ ए ग्रेटर देन 1, अगर बेस क्या लॉगरिथम का बेस क्या हो ग्रेटर देन 1, इफ लॉगरिथम का बेस क्या हो लेस देन 1 लेकिन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, तुमने देखा होगा जैसे मेरा बेस 0 से 1 है तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज। रीजन क्या है इसका, इनइक्वालिटी साइन चेंज होने का। इनइक्वालिटी साइन चेंज होने का रीजन यही है, बेस 0 से 1 है तो मेरा लॉगरिथम क्या फंक्शन घट रहा है, जैसे x इंक्रीज हो रहा है लॉगरिथम फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए साइन क्या हो जाएगा चेंज। लेकिन अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो तो देखो अब की बार इंक्रीज हो रहा है तो साइन क्या रहेगा सेम, दैट्स व्हाई साइन विल चेंज, ठीक है ना। नेक्स्ट 11, सब उल्टा कर दूं मैं,
तो सेम ही कैसे एक ही बात है सर, लेस देन वाई ग्रेटर देन वाई। कंडीशन क्या, इफ साइन विल सेम रिमेन सेम, कंडीशन ए इज ग्रेटर देन 1, साइन विल चेंज इफ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट इनइक्वालिटी वाले चीज है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, नेक्स्ट 12 log a बेस x ग्रेटर देन b, इसके भी दो बेस। ठीक है ना, देखो जैसे मैं लॉगरिथम हटाऊंगा a कहां जाएगा इधर, पहले बोला x इनइक्वालिटी साइन विल नॉट चेंज, और दूसरी बार मैंने क्या कर दिया चेंज। ठीक है ना, समझ में आया क्या किया हमने? पहले देखो ये a इधर जाएगा तो इसके चरणों में बैठेगा, ध्यान से, साइन विल नॉट चेंज, कंडीशन वही है, a कैसा हो ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, इफ a कैसा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत होगी? ये हमारी क्या है प्रॉपर्टीज, और सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, जितनी भी रिमेनिंग रहेंगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में करवा लेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जैसे बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन विल नॉट चेंज, इफ बेस बिटवीन 0 to 1 देन साइन विल चेंज। ठीक है ना, तो अभी अपनी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ कि भाई एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी रेंज और डोमेन मैंने बताया, ग्राफ बताए, ग्राफ ध्यान रखना। वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन एक चैप्टर अलग से आता है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज को समझना, प्रॉपर्टीज को पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, क्या बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या बताया लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है ना, एक दूसरे के इनवर्स हैं, y इक्वल टू x लाइन के मैंने मिरर इमेज निकाला है। ठीक है ना, तो मैं बोलना चाहूंगा नेक्स्ट क्लास में इनको पढ़ के आना, क्योंकि डोमेन और रेंज निकालूंगा, इन प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और दूसरी खास बात, 12th क्लास वालों के लिए अब जिंदगी में लॉगरिथम फंक्शन पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अब कोई नहीं पढ़ाने वाला, इसलिए भाई जितना भी हो यहीं पर जो भी डाउट है क्लियर कर लेना। तो मैं सीधा बोलने वाला हूँ कि हाँ, जैसे भी डाउट है, बेसिक था, कंप्लीट कर लेना, जितना भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है ना, ऑन द स्पॉट यू ऑलरेडी हैव माय व्हाट्सएप नंबर, तो मेरे से कांटेक्ट करना, मैसेज करना, लीव कर देना, मैं तुम्हें तुरंत ही डाउट बता दूंगा। ठीक है ना, तो इनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज, इनका मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना, डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं लॉगरिथम फंक्शन की, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, लीस्ट इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना, इन फंक्शन पढ़ लेंगे, और हो सकता है ऑड एंड इवन फंक्शन ही पढ़ लें। ठीक है ना, तो मैं ये चाहूंगा कि हाँ, ये जो अब तक पढ़ाया है इनका बेसिक पढ़ के आना, और जितनी भी डीपीपी दूं उनको सॉल्व करना। मैं सारे स्टूडेंट को बोलना चाह रहा हूँ कि डीपीपी का सॉल्यूशन उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने प्रैक्टिस किया हो, जिन्होंने सॉल्व किया हो। रॉन्ग या राइट कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रैक्टिस करना दिखाना है। ठीक है ना, उन्हीं स्टूडेंट को दूंगा मैं। ठीक है ना, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, अपनी प्रैक्टिस दिखाओ, राइट है कि नहीं, उसी स्टूडेंट को मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो और सॉल्यूशन तभी निकाल सकते हो जब ये लेक्चर पूरे सारे अटेंड किए होंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं कर सकते, उनका प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बिना विदाउट स्टडी तुम नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो स्टडी करना जरूरी है, पहले उनको ध्यान से बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ो, उसके बाद उनको जो भी डीपीपी मिले उनको सॉल्यूशन करो। ठीक है ना, तो मैं ये बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स वही डीपीपी लेगा जो मुझे प्रैक्टिस दिखाएगा, अपने प्रैक्टिस जो रफ ऑफ किया है वो दिखाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।